नमो वरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यं नमो वज्रं विश्वविशाणं वीरं प्रणम सर्वज्ञं विनिष्टासी चतुष्कं कातंत्रुमालयं बालबुधाय कथ्यते। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री भाव सरवण महाराज की जय। भाव त्रिवेद महाराज की जय। गणाचार्य विराग जी महाराज की जय। गुरु शिक्षा विश्व सागर जी महाराज की जय। यहाँ पर बता रहे थे, अभी आप लोगों ने पढ़ा था, पुरुषः रूप सिद्ध हुआ, यानी एक वचन पूरा हो गया, माने प्रथमा पूरी हो गई, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब आगे आता है, सूत्र आ रहा है प्रथमा विभक्ति की तरह। अब आमंत्रण अपन ने पढ़ा था ना, इसको बोलते हैं संबुद्धि, संबोधन, उसमें भी सी औजस था, दूसरे में अपन ने पढ़ा था। इसी को यहाँ पे बता रहे हैं, आमंत्रणे च, आमंत्रणे च, यानी यहाँ पर बता रहे हैं दूरस्थ से अपनी ओर को आह्वान करने को आमंत्रण कहते हैं। दूर से किसी को बुलाना हो तो उसको अपन क्या कर रहे हैं, आमंत्रण। अपन भी आमंत्रण पत्र लिखते हैं ना, जो बुलाने के लिए, वो आमंत्रण में प्रथमा विभक्ति होती है। कौन सी होती है? कोई प्रथमा विभक्ति होती है। तो यहाँ पर प्रथमा विभक्ति लिंगार्थ वचने सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। अनुवृत्ति का अर्थ होता है ऊपर से जो अपन ने सूत्र पढ़ा दिए हैं उनको यहाँ लगा लेना चाहिए, ठीक है ना। इसमें बता रहे हैं प्रथमा विभक्ति लिंगार्थ वचने, तो ये लिंग अर्थ में यहाँ पर आ जाएगी। उपयुक्त में षष्ठी विभक्ति का अपवादक है, यानी पुरुष शब्द के आमंत्रण की एक वचन की विवक्षा में सी विभक्ति के आने पर सी की संबुद्धि संज्ञा करने के लिए अब अगले वाला सूत्र आता है। कौन सा? आमंत्रणे सी संबुद्धि, आमंत्रणे सी सुबुद्धि, संबुद्धि, संबुद्धि। यहाँ बता रहे हैं आमंत्रण के अर्थ में, किसके अर्थ में? आमंत्रण के अर्थ में कथित सी की संबुद्धि संज्ञा होती है। अभी अपन ने संज्ञा प्रकरण पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संज्ञा प्रकरण। किसी को अपन बोलते थे ये नामी संज्ञा है, किसी को ऊष्म संज्ञा है, किसी को हाँ घोष संज्ञा है, किसी को अघोष संज्ञा है, ये सब हमने पढ़े थे। ऐसी एक संज्ञा वाला सूत्र आ रहा है, इसको संज्ञा सूत्र कहते हैं। आमंत्रणे सी संबुद्धि, यानी जहां पर क्या है, आमंत्रण में सी, जो सी आई थी ना, ये सी प्रथमा में भी है, प्रथमा एक वचन में भी है सी, और यहां भी सी आ रही, इसकी संबुद्धि संज्ञा कर दी, ठीक है। क्या कर दी? इसको संबुद्धि बोलेंगे। तो संबुद्धि संज्ञा करने कर सी का लोप करने के लिए यहाँ पर जो संबुद्धि संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर अग्रिम सूत्र आ रहा है, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याम, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्याम, भ्यः सिरलोपम, सिरलोपम। नहीं, ह्रस्व है, नदी है, श्रद्धाभ्या। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ह्रस्व नदी और श्रद्धा संज्ञा है, उसके सिर का माने शी का लोप होता है। कैसे? ह्रस्व, ह्रस्व का अर्थ होता है छोटा, आप समझ लो। तीन चीजें बता रहे हैं यहाँ पर, ह्रस्व संज्ञा, नदी संज्ञा और श्रद्धा संज्ञा। इनसे परे संबुद्धि सी का लोप होगा। एक सूत्र में तीन चीजें ध्यान रखना। कौन कौन सी? ह्रस्व संज्ञा, नदी संज्ञा और श्रद्धा संज्ञा। तीन संज्ञा के बाद यदि सी आता है तो उसको लोप हो जाएगा। कौन सा? ये सूत्र भी ध्यान रखना, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या, ठीक है। सिरलोपम, इसके सी का लोप हो जाएगा। कैसे होगा? अब पहले इसको एक भी समझ लें, ह्रस्व संज्ञा किन किन की होती है, सुन लो। आ, ई, री, लिरी, ये पांच जो हैं ह्रस्व संज्ञक कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? हाँ, ह्रस्व संज्ञक से परे संबुद्धि सी विभक्ति का लोप होता है। एक दूसरा है नदी संज्ञा, तो इसमें दो सूत्र ध्यान रखना, आगे आएंगे। एक 201 नंबर का 221 नंबर का सूत्र आएगा, ह्रस्वस्य गवन्ति। कौन सा है? ह्रस्वस्य गवन्ति तथा ई दूतौ स्त्रिया ख्यौ नदी, ये 226 नंबर का सूत्र है।
सूत्र से इनकी नदी संज्ञा होती है। इनकी दोनों की क्या हो गया, नदी संज्ञा होती है। और नदी संज्ञा से परे, जब नदी संज्ञा आएगी ना, नदी शब्द आएगा, उसकी संज्ञा आएगी, तो जो जो जिसकी नदी संज्ञा की गई है उनके बाद जो जो सी आएगा उसी का लोप हो जाएगा। एक संबुद्धि संबंधी, संबुद्धि समझ गए, जहां संबोधन करके किसी को आमंत्रण करके बुलाया जाता है उसको संबुद्धि बोलते हैं। ठीक है, अपन ने अभी पढ़ चुके हैं। उसके बाद अब तीसरी है श्रद्धा संज्ञा। आ श्रद्धा, ये 209 नंबर का सूत्र आएगा, आगे आएंगे, क्योंकि ये सूत्र आगे तक चलेगा, इसलिए वो सूत्र यहां भी आपको बताए जा रहे हैं, आपके दिमाग में रहे, कि नहीं तो इतने सूत्र पढ़ने के बाद आप भूल जाओ। तो यहां बता रहे हैं आ श्रद्धा, यानी सूत्र नंबर 209, सूत्र से आकारांत स्त्रीलिंग की श्रद्धा संज्ञा होती है। स्त्रीलिंग जो आता है ना आ, तो उसकी क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग की श्रद्धा संज्ञा होती है। वहां संबुद्धि नहीं कही, ध्यान रखना, संबुद्धि कहते तो मात्र किसमें जुड़ता हो, संबोधन वाले में, और यहां पर कहा है कि सी में, तो सी दो जगह आता है, तो दोनों जगह क्या होगा, सी का लोप हो जाएगा। तो यहां पर बता दिया कि सूत्र से आकारांत स्त्रीलिंग में श्रद्धा संज्ञा होती है, और श्रद्धा संज्ञा से परे सी संबुद्धि का लोप होता है। जहां जहां श्रद्धा संज्ञा होगी या नदी संज्ञा होगी या ह्रस्व संज्ञा होगी, वहां पर सी का लोप होना है। किन्हीं के द्वारा आमंत्रण करने का प्रयोग करने के लिए अहो, भो और हे आदि पुरुष के पूर्व में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब अपन इसको सिद्ध करते हैं, क्या है, इसके पुरुष था, क्या था, पुरुष, पुरुष प्लस ये श्रद्धा संज्ञा वाला सी है। कौन सा है, श्रद्धा संज्ञा वाला सी है। इसमें पहला सूत्र लगेगा कौन सा, ये सी में पुरुष, सी में ई जो जुड़ी है ना, सा, पहले लिख दो सा प्लस ई का अनुबंध हो गया। ठीक है, अनुबंध लोप 129 नंबर सूत्र है ना, इससे ई का लोप हो गया। ई ज स ट प ग प, इनका लोप हो जाता है। तो यहाँ पर पहले क्या कर दिया, 129 नंबर सूत्र से ई का यनुबंध प्रयोगी, सूत्र सीधा बोलना, नंबर ध्यान रखें तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर चेंज भी हो सकते हैं। यनुबंध प्रयोगी ई का लोप कर दी। अब बचा पुरुष धन स बचा। अब यहाँ पर बोल रहे हैं इस स्थिति में आमंत्रणे सी संबुद्धि, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको सूत्र, कौन सा लिखना पड़ेगा, आमंत्रणे सी संबुद्धि। तो सबसे पहले इसकी क्या करेंगे, संबुद्धि संज्ञा करेंगे। क्या करते हैं, संबुद्धि संज्ञा करते हैं। जैसे गणित में भी आपने देखा है x और y का मान रखते हैं, ठीक है, उसको माना लेते हैं, x माने ये है, y माने ये है, ऐसी इसकी संबुद्धि संज्ञा कर ली है, हो गया। अब उसके बाद संबुद्धि संज्ञा करने पर फिर सी आमंत्रण सी संबुद्धि 133 नंबर का सूत्र है, सूत्र से सी की संबुद्धि संज्ञा हो गई। ठीक है, 133 नंबर का सूत्र आ गया। फिर उसके बाद यहां पर जो अपन ने अभी सूत्र पढ़ा, ह्रस्व नदी श्रद्धाभ्या सिरलोपम, कौन सा लगेगा, ये पुरुष प्लस स, यहां सूत्र यही वाला जो अपन ने पढ़ा है, ह्रस्व नदी श्रद्धा, ह्रस्व नदी, ये आप पूरा लिख लेना, ये 134 नंबर का सूत्र है। ठीक है ना, इससे सा का लोप कर दो, सिरलोपम यानी सा का लोप बने, तो बन गया पुरुष। क्या बन गया, पुरुष, ये बन गया ना। अब यहाँ पे एक और ध्यान रखना, जब ये अपन संबुद्धि में करते हैं तो हे भो अरे आता है, तो यहाँ पर अपन ने कर दिया हे,
हे पुरुष, और ये ऐसा लगा देते हैं, ये निशान बना देते हैं, हे पुरुष, प्रयोग ये सिद्ध हो गया। ठीक है, ऐसे ही द्विवचन जो है लिखा, द्विवचन में अपन ने पुरुषौ बनाया था, तो हे पुरुषौ। ठीक है, फिर बहुवचन था, बहुवचन में हे पुरुषाः, वैसे ही सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा अपन को समझना है।